हेलो बच्चों। बेटा, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं साइज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम्स कर रहे हैं, तो इसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रहते हैं इन अ पर्टिकुलर सबशेल, लाइक एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल्स, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, सिमिलरली डी ऑर्बिटल्स एक्सेट्रा, वो किस तरह से वेरी करते हैं, उनका साइज़ कैसा रहता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल, जो उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है उसकी शेप क्या होती है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो साइज ऑफ एस ऑर्बिटल सबसे पहले बात करते हैं। साइज ऑफ एस ऑर्बिटल्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपके पास एस ऑर्बिटल्स होते हैं, दे आर, एज वी ऑलरेडी डिस्कस, दे आर स्फेरिकल इन शेप, ये डिस्क शेप के होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, हम लोग 3 एस ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं। देयर आर 3 एस ऑर्बिटल, 1s, 2s, 3s, डिस्क शेप है। लेकिन जब जैसे जैसे शेल नंबर इंक्रीज होता है तो हमारे पास एक मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन रीजन प्रोड्यूस होता है। एक शेल और दूसरे शेल के बीच में एक जस्ट लाइक एम्प्टी स्पेस टाइप एक स्पेस प्रोवाइड रहता है। वहाँ पे एक खाली जगह जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मिनिमम रहती है। जीरो तो नहीं बोल सकते, लेकिन मिनिमम रहती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम रहती है इस जगह पे। इनको हम बोलते हैं नोड्स। ये नोड कहलाता है। नोड सिंपली, अगर मान लीजिए डेफिनेशन ही आ जाए व्हाट इज नोड, तो आप सिंपल बताओगे कि नोड इज मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस बिटवीन 2 shells where probability of finding the electron is very small, that is called node। ठीक है, तो 1s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप विद नोड, कोई मिनिमम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस नहीं रहता, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जैसे बात करते हैं 2s सिस्टम की, 2s सबशेल की, तो यहाँ पे एक नोड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। 1 और 2, फर्स्ट शेल और सेकंड शेल में एक नोड प्रोड्यूस हो जाता है, मीन्स मिनिमम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रीजन जिसको आप बोलते हैं। जैसे 3s की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2, एक ये है एक ये है, 2 मिनिमम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रीजन्स ये डेवलप हो जाते हैं। दिस इज अबाउट द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल्स। क्या होती है? डिस्क शेप होती है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहती है अलोंग द 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। जब इनको हम 3D में इससे डिस्कस करेंगे तो तीनों डायमेंशंस इक्वली ऑक्युपाइड रहती हैं इस तरह से, इन दिस वे। Just like this, all the 3D system is equally occupied by the electronic distribution. So that's why disk shape is the right, जो आपकी एस सबशेल है। Now comes, जब हम बात करते हैं तो नोड्स क्या थे? नोड्स आर रीजन्स ऑफ जीरो प्रोबेबिलिटी विद इन एन ऑर्बिटल, मिनिमम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस रहती है। नेक्स्ट कम्स पी ऑर्बिटल्स। अब पी ऑर्बिटल्स के केस में क्या रहता है कि जो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन रहती है वो एक तरह से डम्बल शेप्ड बन जाती है। डम्बल शेप्ड, ये थी आपकी एस, ठीक है, स्फेरिकल शेप। यहाँ पे देखिए जब पी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो ये एक तरह का डम्बल शेप बन जाती है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो रीजन रहता है इसको बोलते हैं मिनिमम प्रोबेबिलिटी रीजन, नोड जिसको बोला जाता है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं डी सबशेल की, तो डी सबशेल में फिर डबल शेप जो है वो अराइज हो जाती है, जो ऑर्बिटल्स की जो शेप रहती है। इसमें
डबल डबल शेप, इसको क्लो फ्लावर शेप भी बोलते हैं, क्लो फ्लावर शेप, क्लो फ्लावर शेप, जो आपकी डी सबशेल की जो डी ऑर्बिटल्स की जो शेप रहती है, 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। इसी तरह से पी के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तीनों की शेप ऐसी रहेगी, सिर्फ इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। एक अलोंग पी एक्स, जैसे ये है, अलोंग पी वाई चली जाएगी, सेम ऐसे रोटेट कर जाएगी, एंड अलोंग पी जेड कर जाएगी। इसी तरह से जब डबल डबल की बात करेंगे तो ये 5 आ जाते हैं, ये 3 है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये आपके 5 आ जाते हैं। कौन कौन से 5? डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड डी जेड स्क्वायर। ये 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनमें जो शेप रहती है वो डबल डबल शेप रहती है। इसमें एक ऐसा रहता है जिसकी डबल डबल नहीं बनती, वो होता है डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर में जो शेप रहती है, ये जेड एक्सिस है आपकी, ठीक है, तो जेड एक्सिस के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक लूप एग्जिस्ट करेगी, और बाकी के इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका इर्द गिर्द रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ये आपकी डी जेड स्क्वायर की शेप रहती है। ये डबल डबल शेप नहीं होती, बाकी भी सारी की सारी डबल डबल होती हैं, जिसमें डी एक्स वाई और डी वाई जेड है, डी जेड एक्स, ये तीनों प्लेन्स में लाई करते हैं। प्लेन्स में कैसे? जस्ट लाइक दिस, ये प्लेन्स में होते हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए ये एक्स वाई प्लेन है, तो लूप्स प्लेन में लाई करेंगे, एक्स वाई प्लेन, ये डी एक्स वाई प्लेन, ठीक है। इसी तरह से डी वाई जेड आ जाएगा, डी जेड एक्स आ जाएगा। यू हैव टू जस्ट चेंज द एक्सिस, आपने नेम ऑफ एक्सिस चेंज करनी है, शेप यही रहेगी। डी वाई डी एक्स वाई की ये है, यहाँ पे आप वाई जेड कर दीजिए, यहाँ पे जेड एक्स कर दीजिए, सिंपल, ठीक है। लेकिन जो बाकी की दो बचती है, एक तो ये आ गई डी जेड स्क्वायर, मैंने अभी जो ड्रॉ की, एक आती है आपकी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो इन चारों से अलग है। उसमें ऑन द एक्सिस, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन द एक्सिस लाई करते हैं इस तरह से, ये एक्स है, ये वाई है, ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यानी 3 टाइप की इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन रहती है, एक प्लेन में डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, एक ऑन द एक्सिस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और तीसरी वाली वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन द एक्सिस डबल शेप एंड अदर्स इन द रिंग फॉर्म अराउंड इट, ओके, जस्ट लाइक दिस। ये एक ऑन द एक्सिस रहेगी, बाकी किसके इर्द गिर्द रिंग की फॉर्म, दिस इज डी जेड स्क्वायर। ये आपके पास रहती हैं शेप्स ऑफ एस, पी एंड डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। जो एफ ऑर्बिटल की शेप होती है दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड रहती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स शेप होती है, ठीक है ना। इसको प्लेन ऑफ द पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं करते हम बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। सो दिस इज अबाउट द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ये है आपके पास पी ऑर्बिटल की इस तरह से, ये एक्चुअल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बेटा, जब आप देख रहे हो, जब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो इस तरह से ये ऑब्टेन होता है। ये देखिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक बिलो द प्लेन, एक अबव द प्लेन ऑन द एक्सिस, तो ये एक्स वाई प्लेन का, ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन। इसी तरह से ये है आपके पास 2px, ये 2py, ये 2pz प्लेन। ये 3 डिमेंशनल जिसको आप बोलते हो ऑर्बिटल पिक्चर्स हैं ऑफ पी ऑर्बिटल्स, ठीक। तो एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन की बात हो रही है। ये जो एंगुलर नोड्स हैं, नोडल प्लेन जिसको हम बोलते हैं, नोड्स के बारे में अभी बताता हूँ मैं, इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, पहले शेप्स के बारे में बता लेते हैं। इसी तरह से ये आपके पास डी ऑर्बिटल्स की आ जाती हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, सिर्फ डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये डी जेड स्क्वायर का जैसे बता रहा था रिंग रहती है इसके। ये है आपके पास क्या है, ये शेप्स ऑफ एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स। नाउ अब जिनकी हम बात करते हैं नोड्स। अब नोड्स क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया नोड्स
simply places where probability of finding the electron is 0, जहाँ पे wave function psi जो रहता है which gives us the amplitude of the wave वो 0 होता है, और probability distribution that is psi square. अब कई बार क्वेश्चन आया था व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ psi एंड psi square. तो psi इज सिंपल वेव फंक्शन विच गिव्स द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव्स, इसके अलावा और कुछ नहीं है. बट psi square प्रोवाइड अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस. ये एक प्रोबेबिलिटी वेव फंक्शन रहता है जो हमें ये बताता है कि अराउंड द न्यूक्लियस कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग टेंडेंसी मैक्सिमम है. psi square हैज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस बट psi itself does not have any significance. It is simple wave function, whereas psi square is a electronic probability function. That is, it helps to determine the maximum probable region. It gives the maximum probable region around the nucleus. So psi square ये रहता है. तो नोड्स कहते हैं इसको where probability of finding the electron क्या रहती है, 0 रहती है. दो टाइप के नोड होते हैं हमारे पास. आपने s p d ऑर्बिटल्स के बारे में हमने डिस्कस किया. इनमें 2 टाइप्स ऑफ नोड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं. कौन कौन से रहते हैं? एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स. एंगुलर एंड रेडियल. नाउ जब वेव फंक्शन रेडियल 0 हो जाता है उसको रेडियल नोड बोला जाता है या स्फेरिकल नोड भी बोल दिया जाता है इसको. इसमें क्या रहता है, कैसे फाइंड करते हैं रेडियल नोड्स? सिंपली these are n minus l minus 1 radial nodes present in a particular shell. n minus l minus 1. अब ये क्या है? n minus l minus 1 क्या है? n is प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है. l is azimuthal quantum number, okay, and 1 is the symbol. So in a particular shell and subshell there exists n minus l minus 1 radial nodes. ये radial nodes रहेंगे present in a particular shell. Now the next one, जब आपका psi एंगुलर 0 हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं एंगुलर नोड या नोडल प्लेन भी बोल दिया जाता है. ये किसके इक्वल होते हैं? l के इक्वल कहते हैं. l is l, क्या है l आपका? l is azimuthal quantum number. azimuthal quantum number l के इक्वल होते हैं. कौन से? जो आपके एंगुलर नोड्स होते हैं. जो रेडियल नोड होता है ये एक सर्कुलर रिंग की फॉर्म में रहता है, ठीक, जबकि जो एंगुलर नोड होता है ये फ्लैट प्लेन की फॉर्म में होता है, फ्लैट प्लेन. तो याद रखना है in a particular shell and subshell there are n minus l minus 1 radial nodes, whereas in a particular shell or subshell there are n angular nodes. Okay, and total number of nodes that may present in a particular shell, total radial as well as l, they are n minus n. तो total number of nodes रहते हैं वो रहते हैं n minus 1. Total radial as well as angular. So this is about the nodes. Okay. So इनको एक बार दोबारा से देख लेना क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता होता है आप लोगों का, ठीक है. जो नोड्स कंटेंट रहता है इनमें से क्वेश्चन एक बनता होता है 1 और 2 मार्क्स में, जिसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि रेडियल नोड्स बताइए. इसमें रेडियल नोड्स जैसे हाउ मेनी रेडियल नोड्स आर प्रेजेंट इन 3s ऑर्बिटल, how many angular nodes are present in 3p orbital, या सीधा पूछ लेते हैं calculate the total number of nodes present in 4p orbital. Okay, so this is about the nodes and shapes of orbitals. Okay beta, take care, bye bye.